अस्सलाम वालेकुम। इस मुनासिब की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते पेश खिदमत है नूरे क़ुरआन अखबार मशरिक़ बरोज़ जुमा डॉक्टर मौलाना सबा इस्माइल नदवी अलीगढ़। इब्राहिम से बादशाह की कट हुज्जती। क्या आपने उसको नहीं देखा जिसने इब्राहिम से उसके रब के बारे में इसलिए हुज्जत की कि अल्लाह ने उसको सल्तनत दी थी। जब इब्राहिम ने कहा मेरा रब तो वो है जो ज़िंदगी देता है और मौत देता है, उसने कहा मैं भी ज़िंदगी देता हूँ और मौत देता हूँ। इब्राहिम ने कहा बेशक अल्लाह सूरज को मशरिक़ से निकालता है, तो उसको मगरिब से निकाल दे। तो वो काफिर हैरान रह गया और अल्लाह ज़ालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। 258। या जैसे कि वो शख्स जिसका गुज़र एक ऐसी बस्ती पर हुआ जो अपनी छतों के ऊपर औंधी पड़ी थी, उसने कहा अल्लाह उसको उसकी मौत के बाद कैसे ज़िंदा करेगा, तो अल्लाह ने उस पर 100 साल के लिए मौत तारी कर दी। फिर उसको उठाया और पूछा तुम कितनी देर इस हाल में रहे? उसने कहा मैं एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा रहा। उसने फरमाया बल्कि तुम 100 साल तक रहे। अब तुम अपने खाने पीने की चीज़ों को देखो, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई, और ज़रा अपने गधे को देखो, और ताकि हम तुम्हें लोगों के लिए निशानी बनाएं। और हड्डियों की तरफ देखो, कैसे हम उनका ढांचा खड़ा करते हैं, फिर उन पर गोश्त चढ़ाते हैं। फिर जब उस पर सब कुछ वाज़ेह हो गया तो उसने कहा मैं जानता हूँ कि बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। 259। और जब इब्राहिम ने कहा ऐ मेरे रब, मुझे दिखा दे कि तू मुर्दों को कैसे ज़िंदा करेगा, उसने फरमाया क्या तुम इस पर ईमान नहीं रखते? उसने कहा क्यों नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा दिल मुतमईन हो जाए। उसने फरमाया तुम परिंदों में से कोई 4 ले लो और उनको अपने से मानूस कर लो, फिर हर पहाड़ पर उनका एक एक हिस्सा रख दो, फिर उन्हें बुलाओ, वो तुम्हारे पास दौड़ते हुए चले आएंगे। और जान लो कि बेशक अल्लाह सब पर गालिब है, बड़ी हिकमत वाला है। सूरह बकरा रुकू 35 आयत 258 260 पारा 3। जो अल्लाह पर ईमान रखता है वो उसको सीधी राह दिखा देता है और उसको अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले आता है। उसके बरक्स जो लोग अल्लाह के सिवा दूसरों को अपना दोस्त और सरपरस्त बना लेते हैं, वो उनको सीधी राह से दूर करने और घटा टोप अंधेरों में गर्क कर देने में कोई कसर उठा नहीं रखते। यहाँ इस रुकू में मज़कूर तीनों वाक़यात इस हकीकत को बेहतरीन तरीके से वाज़े करते। पहला वाक़या उस बादशाह का है जो तागूत का परिस्तार था और ख़ुद को सूरज देवता का अवतार समझता था। उसके अंदर इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो सूरज को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पूरब के बजाय पश्चिम से निकाल दे, मगर वो ख़ुद को किसी खुदा से कम नहीं समझता था। इस नमरूद ने इब्राहिम से रब के बारे में बहस की और बुरी तरह नाकाम और पशीमान हुआ। दूसरा वाक़या एक ऐसे आदमी का है जिसने एक
تباہ حال بستی کو دیکھ کر یہ سوچا کہ اس بھیانک تباہی کے بعد اللہ اس میں مر جانے والوں کو کس طرح دوبارہ زندہ کرے گا۔ وہ اللہ کا ایک نیک بندہ تھا۔ یہاں قرآن میں اس کا نام موجود نہیں ہے، مگر عین ممکن ہے کہ یہ بنی اسرائیل نبی حسقی ویل کا واقعہ ہو کہ ایسا ہی ایک واقعہ ان سے متعلق توریت میں موجود ہے۔ اللہ نے اس کو 100 سال کی موت اور پھر زندگی دے کر اور اس کے گدھے کو سوکھے ڈھانچے سے صحیح سلامت بنا کر اس پر یہ حقیقت اس طرح روشن کر دی کہ وہ اس کے لیے حق الیقین کا باعث بن گیا۔ یہاں آخری واقعہ ابراہیم کا ہے، جب انہوں نے حیات بعد لمحات کو سمجھنے کے لیے اللہ سے ہدایت و مدد طلب کی، اور اللہ نے ان پر بھی اس حقیقت کو اس طرح آشکار کر دیا کہ ان کو پوری طرح اطمینان قلب حاصل ہو گیا، اور ان کو اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ اللہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے، اور اس کے لیے انسانوں کو ان کی موت کے اور دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ نور قرآن 36 از ڈاکٹر صبا اسماعیل ندوی، علی گڑھ، 3 مئی 2024۔ تو ابھی آپ